आओ दोस्तों, शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल चट्टान के किनारे खड़े हैं। नीचे गहरी खाई है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी सफलता खड़ी है। क्या आप छलांग लगाने का साहस कर सकते हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेसमैन हों, एथलीट हों या इन्वेस्टर्स, रिस्क लेने में माहिर होते हैं। लेकिन क्या रिस्क लेना सिर्फ एक खेल है या इसके पीछे कोई साइंस और आर्ट छुपी हुई है? यही सवाल द आर्ट ऑफ रिस्क किताब के लेखक कैटसुकिल हमें समझाने की कोशिश करते हैं। किताब की मुख्य बातें। 1. रिस्क लेना जरूरी क्यों है? अगर हम हमेशा सेफ जोन में रहें तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। रिस्क लेना डरावना हो सकता है, लेकिन यह सफलता का दरवाजा भी खोलता है। रिस्क लेने से ही हमें नए अवसर मिलते हैं और हम अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2. रिस्क एक साइंस है, न कि सिर्फ पागलपन। लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना बेवकूफी है, लेकिन असल में यह पूरी तरह से साइंस पर आधारित है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जो रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करता है। रिस्क लेने वाले सफल लोग इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, बल्कि डेटा, एनालिसिस और एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हैं। 3. रिस्क लेने वाले लोग कैसे सोचते हैं? जो लोग रिस्क लेते हैं वे 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। इंफॉर्मेशन। बिना जानकारी के रिस्क लेना जुआ होता है। सफल लोग पहले रिसर्च करते हैं। कॉन्फिडेंस। वे खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी क्षमता को पहचानते हैं। फेलियर से डरते नहीं, वे जानते हैं कि हर रिस्क सक्सेस नहीं देगा, लेकिन हर असफलता कुछ सिखाएगी। 4. सही तरीके से रिस्क कैसे लें? छोटे छोटे स्टेप्स लें। बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लेकर खुद को तैयार करें। फेलियर को एक्सेप्ट करें। अगर आप फेल होते हैं तो उसे सीखें और आगे बढ़ें। डर को कंट्रोल करें। रिस्क लेने से पहले अपने डर को समझें और उसका सामना करें। 5. रिस्क लेने की कला कैसे सीखें? रिस्क लेना एक स्किल है जिसे समय के साथ सीखा और निखारा जा सकता है। लेखक ने इस किताब में कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम धीरे धीरे रिस्क लेने में माहिर बन सकते हैं। 1. छोटे रिस्क से शुरुआत करें। अगर आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो शुरुआत छोटे छोटे फैसलों से करें। जैसे किसी नए स्किल को सीखना, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना, अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस की ओर बढ़ना। जब आप छोटे रिस्क लेना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़े रिस्क लेने में आसानी होती है। 2. जोखिम का सही आंकलन करें। सिर्फ रिस्क लेना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि कौन सा रिस्क वर्थ टेकिंग है और कौन सा नहीं। इस प्रोसेस में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। डेटा एनालिसिस। बिना जानकारी के कोई भी रिस्क मत लें। हमेशा पहले से रिसर्च करें। सिचुएशन को समझना, परिस्थिति को अच्छे से जानें। क्या यह रिस्क आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल खाता है? फेलियर की संभावना। अगर यह फेल हो जाता है तो क्या आप उसे संभाल सकते हैं? 3. डर को जीतें, लेकिन बेवजह रिस्क न लें। डर एक नेचुरल रिएक्शन है। जब भी हम कोई बड़ा रिस्क लेते हैं तो डर लगता है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि हम उस डर को कैसे मैनेज करते हैं। रिस्क लेने वाले लोग अपने डर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वे अनावश्यक रिस्क नहीं लेते। 4. लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। रिस्क लेते समय यह मत सोचिए कि बस अभी क्या फायदा होगा। बड़े रिस्क लेने वाले लोग हमेशा लॉन्ग टर्म फायदों को ध्यान में रखते हैं। अगर कोई छोटा रिस्क अभी लॉस दे रहा है, लेकिन आगे चलकर उससे बड़ा फायदा हो सकता है, तो उसे लेना सही होगा। 5 गलतियों से सीखें और अडॉप्ट करें। सफल लोग कभी भी एक ही गलती दोबारा नहीं करते। अगर वे किसी फैसले में फेल हो जाते हैं तो वे उससे सीखते हैं और अगली बार बेहतर डिसीजन लेते हैं। रिस्क लेने वालों के 3 पावरफुल उदाहरण। 1. एलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला का रिस्क। एलन मस्क ने जब स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू किया तब किसी को विश्वास नहीं था कि ये कंपनियां सफल होंगी। उनके पास खुद के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी कंपनियों ने दुनिया को बदल दिया। 2. जेफ बेजोस, अमेज़न का रिस्क। जेफ बेजोस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया था। यह बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच रखी और धीरे धीरे अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 3. विराट कोहली, क्रिकेट में रिस्क लेना। विराट कोहली सिर्फ एक शानदार क्रिकेटर नहीं है, बल्कि वे अपने करियर में भी रिस्क लेने से नहीं डरते। जब उन्होंने अपनी फिटनेस पर फोकस किया और टीम को अग्रेसिव बनाया, तब कई लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन आज वे दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। कैसे जाने कि कौन सा रिस्क लेना सही है? अगर आप कंफ्यूज हैं कि कोई रिस्क लेना चाहिए या नहीं,
तो इन सवालों के जवाब दें। 1. क्या यह रिस्क मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा है? 2. अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? 3. क्या मैंने इस रिस्क को समझने के लिए पर्याप्त रिसर्च की है? 4. क्या मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में पूरा कर सकता हूं? 5. क्या यह सिर्फ इमोशनल डिसीजन है या इसका कोई लॉजिकल बेस भी है? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तो यह रिस्क लेने लायक है। रिस्क लेना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। जो लोग रिस्क लेने में माहिर होते हैं, वे कुछ खास माइंडसेट अपनाते हैं। एक असफलता को अपनाएं, उसे अपना शिक्षक बनाएं। बहुत से लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है, लेकिन सफल लोग असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं, न कि किसी हार की तरह। कैसे अपनाएं? हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? छोटी छोटी असफलताओं को भी स्वीकारें और उनसे सीखें। खुद को याद दिलाएं कि असफलता सफलता का हिस्सा है। 2. दिमाग को रिस्क के लिए तैयार करें। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सेफ्टी जोन में रहना पसंद करता है, इसलिए रिस्क लेने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। कैसे करें? अपने दिमाग को धीरे धीरे नए चैलेंजेस के लिए तैयार करें। खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालें जहां आपको नए निर्णय लेने पड़े। अपने डर को एक जर्नल में लिखें और उनका सामना करने के तरीके खोजें। 3. अनिश्चितता को अपनाएं। रिस्क लेने वाले लोग अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज का 100% निश्चित होना जरूरी नहीं है। कैसे अपनाएं? अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे अनिश्चित निर्णय लें। नए अनुभवों के लिए तैयार रहें, चाहे वे कितने भी असहज क्यों ना हो। ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने से बचें। कभी कभी आपको पर्याप्त जानकारी पर भी निर्णय लेना होता है। रिस्क लेने की 3 मुख्य कैटेगरी रिस्क को कई तरह से बांटा जा सकता है, लेकिन लेखक ने खास तौर पर 3 मुख्य कैटेगरी पर ध्यान दिया है। 1. कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क ये वह रिस्क है जिसे लेने से पहले अच्छी तरह सोचा समझा जाता है। इसमें रिसर्च, डेटा एनालिसिस और प्लानिंग होती है। उदाहरण, कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले उसके मार्केट ट्रेंड्स को समझना, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से पहले सही कंपनियों का चयन करना। 2. इंट्यूटिव रिस्क। इंट्यूटिव रिस्क कई बार हमें अपने अनुभव और गट फीलिंग पर भरोसा करके निर्णय लेना होता है। यह रिस्क पूरी तरह से डेटा ड्रिवन नहीं होता, लेकिन फिर भी यह गलत नहीं होता। उदाहरण, एक क्रिकेटर का आखिरी ओवर में किसी खास बॉलर को गेंद देने का निर्णय, किसी नए आइडिया पर भरोसा करके उसे आगे बढ़ाना, भले ही उसके पास पूरी रिसर्च न हो। 3. हाई स्टेक रिस्क। हाई स्टेक रिस्क ये वे रिस्क होते हैं जिनमें दांव बहुत बड़ा होता है। अगर सफलता मिलती है तो बहुत बड़ा फायदा, लेकिन असफलता पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण, कोई बड़ी कंपनी खरीदने का फैसला, एक एथलीट का चोट लगने के बावजूद बड़े टूर्नामेंट में खेलने का निर्णय। रिस्क लेने के 5 गोल्डन रूल्स। अगर आप रिस्क लेने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन 5 रूल्स को अपनाएं। 1. कभी भी बिना जानकारी के रिस्क न लें। हर रिस्क लेने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करें। बिना जानकारी के लिया गया रिस्क जुआ, गैम्बलिंग बन जाता है। 2. छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें। अगर आप किसी बड़े रिस्क से डर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें। इससे डर कम होगा और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। 3. असफलता से घबराएं नहीं, उसे सीखें। हर असफलता में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसे अपनी प्रगति का हिस्सा बनाएं। 4. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। कोई भी बड़ा बदलाव तुरंत नहीं दिखता। रिस्क लेने का सही फायदा तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। 5. रिस्क लेने के साथ साथ बैकअप प्लान भी रखें। अगर रिस्क सफल न हो तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बेझिझक निर्णय ले पाएंगे। रिस्क लेना केवल एक भावनात्मक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के अंदर गहराई से जुड़ा हुआ एक जैविक, बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम किसी रिस्क के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जो यह तय करती हैं कि हम रिस्क लेंगे या नहीं। 1. रिस्क लेने में दिमाग की भूमिका। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटा होता है जो रिस्क लेने के निर्णय में अहम भूमिका निभाते हैं। एमिगडाला। एमिगडाला ये दिमाग का वह हिस्सा है जो डर और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम रिस्क लेते हैं तो यह हमें संभावित खतरों के बारे में सचेत करता है।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह हमारे लॉजिकल सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि कोई रिस्क वाकई में लेने लायक है या नहीं। डोपामिन सिस्टम यह दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो हमें रिस्क लेने के बाद मिलने वाले इनाम रिवॉर्ड का अनुभव कराता है। जब कोई रिस्क सफल होता है तो हमें खुशी और संतोष का अनुभव होता है। 2. रिस्क लेने वाले लोगों की मानसिकता। रिस्क लेने वाले लोगों में कुछ खास मानसिक गुण पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, वे नए अवसरों को तलाशने और नई चीजों को आजमाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। लचीलापन, रेजिलियंस, वे असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और जल्दी से वापसी करते हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं। अनिश्चितता को अपनाने की क्षमता, वे यह स्वीकार करते हैं कि हर चीज परफेक्ट नहीं होगी और अनिश्चितता से घबराते नहीं हैं। रिस्क लेने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने की क्षमता कैसे विकसित कर सकता है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी हैं जो लेखक ने अपनी किताब में सुझाई हैं। 1. छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। अगर आप रिस्क लेने में सहज नहीं हैं तो पहले छोटे छोटे रिस्क लें, जैसे नए लोगों से बातचीत शुरू करें, किसी नई स्किल को सीखें, एक नया इन्वेस्टमेंट करें, भले ही छोटी रकम से शुरू करें। 2. खुद से सही सवाल पूछें। जब भी आप किसी रिस्क को लेकर असमंजस में हो तो इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। क्या यह रिस्क मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर यह असफल होता है तो मैं इसे कैसे संभालूंगा? क्या मेरे पास इस बचने के लिए कोई बैकअप प्लान है? क्या मैंने इस पर पर्याप्त रिसर्च की है? 3. फेलियर को एक्सेप्ट करें और उसे सीखें। कोई भी रिस्क हमेशा सफल नहीं होता, लेकिन सफल लोग हर असफलता से कुछ सीखते हैं और उसे सुधारते हैं। इसलिए हर असफलता को अपने लिए सीखने का अवसर मानें। 4. अपनी रिस्क लेने की लिमिट पहचानें। हर इंसान की रिस्क लेने की एक लिमिट होती है। आपको यह समझना होगा कि आपके लिए कितना रिस्क सही है और कब आपको रुक जाना चाहिए। 5. सपोर्ट सिस्टम बनाएं। रिस्क लेना अकेले करना हमेशा आसान नहीं होता। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको सही सलाह दे सकें और आपको मोटिवेट कर सकें। रिस्क लेने वालों के और प्रेरणादायक उदाहरण। 1. स्टीव जॉब्स, एप्पल का निर्माण। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की तो वे अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह अपने विजन पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। 2. धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप से रिलायंस तक का सफर। धीरूभाई अंबानी ने बहुत कम संसाधनों के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने बड़े रिस्क लिए, लेकिन उनकी योजनाबद्ध रणनीति और लॉन्ग टर्म विजन ने उन्हें भारत का सबसे सफल बिजनेसमैन बना दिया। 3. मैरी कॉम, महिला बॉक्सिंग में भारत की पहचान। मैरी कॉम को बचपन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और बॉक्सिंग में करियर बनाने का फैसला किया। आज वे कई विश्व खिताब जीत चुकी हैं और भारत की प्रेरणा बन गई हैं। निष्कर्ष, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? रिस्क लेना जरूरी है क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। सही रिस्क लेने के लिए रिसर्च, एनालिसिस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। असफलता से घबराने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं?